हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी क्लास 12 अंतरा भाग 2 के काव्य खंड के साथ मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखी गई कविता तोड़ो। यह कविता ऊपरी तौर पर देखने से बहुत छोटी सी और सरल कविता दिखाई देती है, परंतु इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। तो कविता को पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इसका सार बता दूँ, जिससे कि काव्यांश का अर्थ समझने में हमें आसानी हो। तो कविता का सार देखते हैं। यह कविता एक उद्बोधन परक कविता है, यानी यह कविता हमारे मन को प्रेरित करने वाली कविता है, जो हमें नए विचार एवं सृजन के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पर सृजन का अर्थ होगा निर्माण करना, बनाना या कोई रचना करना या खोज करना। हम किसी भी क्षेत्र में सृजन कर सकते हैं, जैसे कोई नया विचार, कोई रचना, कला या फिर साहित्य। तो यहाँ पे कवि विध्वंस के लिए नहीं, तोड़ो कहकर विध्वंस के लिए नहीं, बल्कि सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। कविता में कवि सृजन के लिए मतलब कुछ नया निर्माण या रचना, क्रिएशन के लिए कहते हैं कि सबसे पहले हमें कुछ भी सृजन करने के लिए, निर्माण करने के लिए जिस प्रकार भूमि को तैयार करना होता है, उस भूमि में पड़े चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ना पड़ता है। पड़ती भूमि को खेत में बदलना पड़ता है और यह सृजन का पहला कदम होता है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे मन रूपी भूमि में रूढ़िवादी अंधविश्वास, ईर्ष्या, ऊब, खींच ऐसी कोई भी नकारात्मक चीज़ व्याप्त होगी, तो हमारे मन रूपी भूमि में भी किसी प्रकार का सृजन नहीं हो सकता। कवि ने प्रकृति से मन की तुलना करके इसको एक नया आयाम दे दिए हैं। बंजर, जो कि प्रकृति के साथ साथ मन में भी होता है, जो बंजर प्रकृति में होता है वही बंजर मन में भी होता है। कवि मन में समाई हुई ऊब और खीज को तोड़ने की बात करते हैं। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी हैं और मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम काव्यांश को देखते हैं और इसका भाव समझते हैं। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी यह ऊब है। आधे आधे गाने। यहाँ जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ दिए गए हैं आपके लिए। झूठे बंधन यहाँ पे प्रतीक है रूढ़िवादी सोच का, नकारात्मक विचार का। रस यानी पोषक तत्व। दूब हरी घास। ऊब का अर्थ होगा खींच। व्यापी व्याप्त होना या फैला होना। आधे आधे गाने आधा अधूरा काम। इसका भावार्थ समझते हैं। यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि इन पत्थरों को, इन चट्टानों को तोड़ डालो, ये झूठे बंधन टूट जाएं, तभी तो हम धरती को जान सकेंगे। आगे कहते हैं सुनते हैं कि मिट्टी में रस है, यानी हम सुनते हैं कि मिट्टी में रस है जिसमें दूब उगती है, यानी पेड़ पौधे और घास उगते हैं। हमारे मन रूपी मैदानों पर कैसी ऊब व्याप्त है, अर्थात कैसी अरुचि समा गई है हमारे मन रूपी मैदान पे। इस पर आधे अधूरे गानों का ही सृजन हो सकता है अगर हम अपने मन में ऊब और खींच को व्याप्त रखेंगे, तो ऐसे में हम किसी भी प्रकार का सृजन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे और ऐसे में कोई भी काम आधे अधूरे गानों की तरह ही होगा, यानी काम आधा अधूरा ही होगा। भाव यह है कि जिस तरह उपजाऊ धरती पर पत्थर की चट्टाने आ जाने से उसके अंदर रस भरा होने पर भी वह भूमि सृजन करना अर्थात पेड़ पौधे को उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है, इसी प्रकार मन के भीतर की ऊब भी सृजन में बाधक होती है। कवि यह कहना चाहते हैं कि जो बंजर प्रकृति में है वही बंजर हमारे मन में भी है। यहाँ पे भूमि और मन की तुलना की जा रही है। यदि हम उस दशा में सृजन का प्रयास भी करें तो क्या होगा, वह काम आधा अधूरा ही रह जाएगा। व्यक्ति के मन की उर्वर भावना का रस उसे प्राप्त नहीं हो पाएगा। एक संपूर्ण एवं प्रभावशाली रचना का सृजन नहीं हो पाएगा।
यदि वह अपने मन में ऊब और खींच को रख करके कोई निर्माण या सृजन करने का प्रयास करता है। अब हम आगे का काव्यांश देखते हैं। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले इस अपने मन की खींच को। गोड़ो गोड़ो गोड़ो। शब्दार्थ देखते हैं। चरती परती, चरती परती का अर्थ होता है पशुओं के लिए जो चारागाह आदि के लिए जो छोड़ी गई जमीन होती है, खाली जमीन। पोसेगी का अर्थ है पोषण देना। खींच यहाँ पे उदासी का प्रतीक है। गोड़ो, गोड़ो का अर्थ होता है गढ़ना और यहाँ पे बीज बोने के अर्थ में आया है। अब इसका भावार्थ समझते हैं। यहाँ पे कवि एकदम साफ शब्दों में यह इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं हमें कि हमें अपने मन के भीतर जो ऊब है यानी जो उदासी है, यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे बंजर भूमि और चारागाह होते हैं। इसलिए इन्हें तोड़ो, मतलब अपने मन से सभी ऊब और खींच को निकाल फेंको। अरुचि, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, इन सब को निकाल फेंको, तभी मन में अच्छे विचार आएंगे। सब खेत बनाकर छोड़ो, मतलब ऊसर बंजर एवं चरती चारागाह परती यानी खाली पड़ी जमीन को अपने मेहनत से, अपने कर्म के माध्यम से खेत बनाकर छोड़ो, तभी उस पर फसल आएगी एवं मन रूपी खेत में तभी खुशहाली आएगी। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले इस अपने मन की खींच को। गोड़ो गोड़ो गोड़ो। आगे कवि कह रहे हैं कि खेती के लिए समतल भूमि की जरूरत पड़ती है और यदि हम खेत बना देंगे तो आगे का सृजन, आगे का क्रिएशन अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी में तो रस यानी पोषक तत्व होते ही हैं जो बीज का पोषण करेगी, उसे एक अंकुर से लेकर के वृक्ष का आकार लेने तक उसे मदद करेगी। वैसे ही मन में जो खींच, जो उदासी, जो अरुचि है, उसके निकलते ही मन में अच्छे विचारों का सृजन होगा, निर्माण होगा। और अंत में यहाँ गोड़ो 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 कहा गया है, यानी गढ़ो या गढ़ना। यहाँ पे अगर हम भूमि का उदाहरण लें तो यहाँ पे कहा गया है बीज बोने की बात कही गई है। बीज बोने के बाद ही तो वो पौधा जो होता है वो एक वृक्ष का आकार लेता है। उसी प्रकार से जब मन से सारे विकार निकल जाएंगे तो मन में भी कुछ अच्छे विचार लाने होंगे। मन में भी कुछ अच्छे विचार गोड़ो यानी गढ़ना पड़ेगा, तभी हम कुछ नया कर सकेंगे, कुछ अच्छा कर सकेंगे। अब हम कविता में आए सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य को समझते हैं। कविता का भाव सौंदर्य यह है कि यहाँ पे कवि रघुवीर सहाय जी जो हैं वो प्रकृति की तुलना मन से करते हैं और इस प्रकार से मनुष्य को पुरानी घिसी पिटी रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर मुक्ति के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि ऐसी परंपराएं विकास में हमेशा से बाधक रही हैं। कवि मन की तुलना भूमि से करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति को चट्टानें पत्थर कम कर देती है, उसे बंजर बना देती है, उसी प्रकार मन में यदि नकारात्मक विचार होंगे, यदि हम रूढ़िवादी परंपरा से ग्रसित होंगे, तो हम कभी भी किसी भी प्रकार का सृजन नहीं कर सकते हैं। शिल्प सौंदर्य में इसकी भाषा सरल, सरस और सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। रघुवीर सहाय चूंकि प्रयोगवादी कवि थे, इसलिए यह कविता प्रयोगवादी कविता है। भूमि की तुलना मन से की गई है, अतः कविता में प्रतीकात्मकता है, क्योंकि मन जो है यहाँ पे भूमि का प्रतीक है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ऊपर से यह कविता जितनी सरल दिखाई देती है, इसका अर्थ उतना ही गहरा है, शाब्दिक अर्थ नहीं है इसका, इसलिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होगा। तोड़ो तोड़ो और गोड़ो गोड़ो, और आधे आधे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है बल देने के लिए। क्या कर में अनुप्रास अलंकार होगा, क की आवृत्ति हुई है यहाँ पे। तो यह थी हमारी कविता। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।